मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको ऐसा व्रत बताती हूँ जिससे मनोवांछित पुत्र की प्राप्ति होती है। दिति ने जो किया था, ये सबसे पहले किया था दिति ने। दिति के पुत्र को जब राक्षस हुए तब इंद्र ने भगवान से प्रार्थना कर उनका संहार कर दिया। तब दिति ने कश्यप जी से ऐसा पुत्र का वर मांगा जो इंद्र को मार सके। तब कश्यप ने दिति को एक कठिन व्रत 1 वर्ष तक रखने को बताया। दिति ने गर्भ धारण कर व्रत का पालन किया। इंद्र भी दिति की इच्छा को जान गया था, सो यह भी दिति की सेवा करके अवसर की खोज में था कि कब दिति का व्रत भंग करे और अपने उत्पन्न होने वाले शत्रु का विनाश करे। एक दिन दिति झूठे मुख से सो गई, तब व्रत का भंग हुआ जानकर इंद्र दिति के पेट में घुस गया और इसने दिति के गर्भ में 7 टुकड़े कर दिए। जो गर्भ था उसके 7 टुकड़े कर दिए, परंतु वो फिर भी जीवित रहे। तो फिर इंद्र ने उन 7 टुकड़ों के भी 7-7 टुकड़े कर दिए। इस तरह 49 खंड हो गए, परंतु वे सब फिर भी जीवित रहे और इंद्र से प्रार्थना की, वे तो उसके भाई तथा पार्षद हैं, फिर क्यों मारता है। तब इंद्र ने उन्हें अपना पार्षद बताया। तब दिति ने 49 पुत्रों को जन्म दिया। तो उसने इंद्र से पूछा कि इसका क्या कारण है कि मैंने 1 पुत्र का वर मांगा था परंतु 49 पुत्र हुए। इंद्र ने सारी कथा कही कि तब वह सारे 49 पुत्र मारुति नाम से प्रसिद्ध हुए और इंद्र के पार्षद बने और सारे देवते होते हुए भी देवता बन गए। तब राजा परीक्षित ने कहा कि मैं इस महान प्रिय व्रत को सुनना चाहता हूँ, जिसको करने से संतानहीनों को अति उत्तम संतान प्राप्त होती है। तब सुखदेव जी ने बताया कि मार्ग शीर्ष की शुक्ल पक्ष की पड़वा के दिन पति की आज्ञा से स्त्री इस व्रत को आरंभ करे। यदि पति की इच्छा ना हो तो इस व्रत को नहीं करे और ब्राह्मणों से मरुत देवताओं की कथा सुने। सुबह उठकर दातुन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान का पूजन करे, लक्ष्मी नारायण का पूजन करे और भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान, मैं आपका नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब प्रतिदिन अर्घ्य पाद्य आचमन स्नान वस्त्र यज्ञोपवीत चंदन पुष्प आदि उपचारों से सावधान हुई स्त्री नारायण भगवान का पूजन करे और साकल्य की 12 आहुति अग्नि में देवे। आहुति का मंत्र यह करे, ओम नमो भगवते महाभूति पते स्वाहा। आहुति देने के पश्चात इस मंत्र का 10 बार जाप करे और भगवान विष्णु लक्ष्मी की प्रार्थना करे और मनोवांछित पुत्र प्राप्ति की कामना करे और नवेद का भोग लगाए, आचमन कराकर पूजन करे। व्रत करता स्त्री अपने पति की सेवा करे और पति की इच्छा का पालन करे। पति को चाहिए कि वह भी अपनी पत्नी में पूरी आस्था रखे। इस प्रकार ये सब क्रिया करते हुए 1 साल तक इस व्रत को धारण करें। कार्तिक मास की समाप्ति के दिन प्रातः काल से उठकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का विसर्जन करें और दूसरे दिन जल का आचमन करें। फिर पहले कही गई विधि से स्त्री कृष्ण भगवान का पूजन करे और दूध में पकाए घी सहित साकल्य से 12 आहुति यज्ञ में विधान से स्त्री का पति देवे और तत्पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे। मेरी बहनों, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देना बहुत जरूरी है, तभी हमें उस व्रत का फल मिलता है। और आशीर्वाद ले, फिर स्वयं भोजन करे और आचार्यों के आगे मौन रहकर बंधुजनों सहित शेष साकल्य को स्त्री के अर्थ भोजन करने मनुष्य का मनोवांछित फल मिलता है। इस व्रत में बाहर का खाना न खाए और न किसी के अन्य घर का खाना खाए। मतलब किसी के घर गए तो वहाँ हमने कुछ ले लिया, जलपान भी नहीं लेना है वहाँ पर भूल कर भी, और घर का ही शुद्ध और सात्विक भोजन करना है, बाहर से मंगा कर भी नहीं खाना है और भगवान का प्रतिदिन भजन करना है। तब भगवान के प्रताप से बहुत उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए संतान की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुष को यह व्रत अवश्य करना चाहिए, इससे मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं 4 आश्रम, जो हमारे जीवन में 4 आश्रम हैं धर्म के। सबसे पहला आश्रम क्या है? ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास।
जो मनुष्य ब्रह्मचारी है, सबसे पहले ब्रह्मचारी जो मनुष्य रहता है वह गुरु के घर जितेंद्रिय हो, निवास कर गुरु में दृढ़ भक्ति रखे, साय प्रातः गुरु अग्नि और सब देवताओं की पूजा करे, दोनों संध्याओं में ब्रह्म गायत्री का जाप करे, मौन धारण करे, वेद पढ़े और बाद में गुरु के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करे। मेखला मृगचरम वस्त्र जटा दंड कमंडल यज्ञोपवीत हर समय धारण कर, दोनों समय भिक्षा मांग कर लावे और गुरु के सामने रख दे। जितनी भी भिक्षा मिली हो गुरु के सामने रख दे और गुरु जो उसमें से दे वो खुद खाए। मतलब ये नहीं है मेरे को इतनी भिक्षा मिली तो सारी मैं खाऊंगा, नहीं, गुरु चाहे एक गसा दे चाहे भर थाल दे, उतना ही तो उतना ही उसको भोजन करे। और ब्रह्मचारी को स्त्री की बातें नहीं सुननी चाहिए। जो ब्रह्मचारी होता है उसको स्त्री की बातें या स्त्री के साथ बैठना नहीं चाहिए और सौंदर्य साधन भी उपयोग में नहीं करने चाहिए। और स्त्री के साथ एकांत में तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो अपनी कन्या क्यों न हो। ब्रह्मचारी के धर्मों को गृहस्थी और सन्यासी को करना चाहिए। ब्रह्मचारी तो जो जीवन जीता है वो फिर भी आसान है गृहस्थ जीवन से। दूसरा आता हमारा गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हमें प्रभु भजन करना है, ये सबसे कठिन बताया है, क्योंकि सन्यासी ओनली केवल भगवान के लिए होता है, भगवान के ही साधना में लगा रहता है और गृहस्थ को भगवान और अपनी संतान दोनों के लिए करना पड़ता है। तो गृहस्थ काल में स्त्री संग और ब्रह्मचारी वेद आदि पढ़कर सामर्थ्य अनुसार गुरु को दक्षिणा में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे और गृहस्थ जीवन में सारे कर्तव्य पूर्ण करे और भगवान का भजन भी करे। स्त्री पुत्र पौत्र घर वालों के धर्म के अनुसार पालन पोषण करना चाहिए। सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करता रहे। मनुष्य की उम्र इसमें 100 साल बताइए और 100 साल को हमने कितने भागों में बांटा है? 4। 0 से 25 का होता है तो उसमें हमें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। 25 से 50 में गृहस्थ और इसके आगे 50 से 75 हो जाता हमारा वानप्रस्थ और तीसरे आश्रम हो जाता वानप्रस्थ। अगला कौन सा है? वानप्रस्थ के समय हमें क्या करना चाहिए? खेत के द्वारा जो उत्पन्न अन्न को होता है वो नहीं खाने चाहिए। इसमें हमें खाना चाहिए अग्नि में भुने हुए सूर्य से पके हुए अन्न व फलों को ही खाएं। वन में होने वाले अन्न व फल आदि से होम कम करे। कंदरा में रहे मतलब गुफाओं में रहे, चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो चाहे आग बरसे चाहे कुछ धूप हो, सब सहें। जो वानप्रस्थ जीवन है उसमें ऐसा करना चाहिए। सिर बाल रोम नख दाढ़ी मूछ जटा शरीर शुद्धि कमंडल मृगछाला दंड वल्कल आग अग्निहोत्र की सामग्री हर समय अपने पास रखें। और वन में 12 या 8 नहीं तो 4 या 2 1 वर्ष तक व्रत आचरण करें। इतने समय तक तो जरूर वानप्रस्थ जीवन को जीना चाहिए। जब तक तप के कष्ट से बुद्धि पुष्ट न हो जाए तब तक इस नियम को धर्म को करना चाहिए। अहंकार व ममता का त्याग कर अग्नि को अपने भीतर धारण करना चाहिए। जो वानप्रस्थ जीवन हो जाता है जिसमें हम पहुंच जाते हैं उसमें हमें अपने अहंकार को भी त्यागना पड़ेगा और एक ममता को कि ना इसमें मेरा कोई भाई है ना बहन है ना पुत्र है ना पौत्र है, केवल परमात्मा में ध्यान है। और चौथा क्या बताया है? सन्यासी जीवन। सन्यास जब धारण करते हैं तो ये कौन सी जीव होता है? काल 75 से 100 वाला। इस समय शरीर में के अलावा समस्त वस्तुओं का परित्याग कर दे। किसी भी गांव में 1 रात से अधिक ना रुके। पृथ्वी पर विचरण कर केवल एक कोपीन वस्त्र धारण करे। ये नहीं है मैं आज ये वाले पहनूंगा ये वाला ना, सब चीज़ों को त्याग कर दे, सिर्फ शरीर पर एक ही वस्त्र को धारण करे। केवल दंड कमंडल पास रखे। एक कमंडल हाथ में होना चाहिए हमारे पास। किसी के आश्रय में न रहे, केवल भिक्षा से उदर पूर्ति करे, पेट भरे। आश्रय किसी का नहीं होना चाहिए कि मैं इसके ऊपर आश्रय में हूँ ये मेरे को खिलाएगा, नहीं। जो हम भिक्षा मांग कर लाएंगे चाहे हमें जितना मिले उसी में अपना भरण पोषण करना है और आत्मा के अनुभव में प्रसन्न रहे, उसी में हम खुश रहना चाहिए। जो हमारा मिला खाया पिया उसी में हमें खुश रहना है। सब प्राणी मात्र में मित्र भाव रखेंगे। मृत्यु को निश्चित जानकर भय न करें। हमें पता है जो जन्मा है वो मरेगा और वो मृत्यु जरूर आएगी, तो अब हमें इस भय को त्याग देना है इस समय में और भगवान में मन लगाना है और खुद को भगवान पे ही समर्पित कर देना है। जो कोई प्राणी इस प्रकार जीवन जीता है वह भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है और उसे अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। इस प्रकार
भक्तजनों, प्रभु के भक्तजनों, कथा प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, ये जो 4 आश्रम बताए हैं, इन चारों आश्रमों का हमें नियम से पालन करना चाहिए। और ये कलयुग है, कलयुग में तो जितना हम भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तभी तर पाएंगे मेरे प्रभु के भक्तजनों, भगवत प्रेमियों। इसलिए हमें कथा सुनते रहना चाहिए, कोई भी कथा हो तो हर कथा को सुनना चाहिए, कुछ ना कुछ ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।